वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिना या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि नवंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और हमने यहाँ पे पेड रीडिंग शुरू कर दी है, और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, और हमारे साथ आप पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। करियर के कार्ड से पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है टावर, फिर है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की कार्ड, फिर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और बहुत आप कह सकते हो कि ये जो दोनों सोर्ड्स की कार्ड है काफी हद तक यहाँ पे मतलब बहुत कुछ आप सोच रहे हो, बहुत आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ। अम, इस महीने कुछ सडन चेंज जरूर होगा, वो काफी आपको परेशान करेगी अंदर से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच बदलने वाली है। आप जिस तरीके से हर एक चीज को यहाँ पे देखते थे या फिर जो फील करते थे वो कहीं ना कहीं बदलने वाली है। और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसा चीज मालूम चलेगा, या फिर ऐसी कोई घटनाएं घटेगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके दोस्त जो है वो ठीक नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं उनसे आपको चीटिंग मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ शेयर किया था, उन्होंने उसका फायदा उठाया और आपको अम, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है काफी हद तक, या फिर ऐसा हो चुका है रिसेंट पास्ट में, और उसका जो इफेक्ट है वो अभी तक है काफी हद तक। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो फ्रेंड सर्कल है या फिर जिनके साथ आप काम करते हो वहां पे आपको किसी धोखे का शिकार होगे, या फिर हो चुका है ये आपके साथ कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से यहाँ पे आपको खुद को लेकर, खुद के डिसीजंस को लेकर, या फिर आप जिस नजरिए से लोगों को देखते थे या फिर जिस नजरिए से आप लोगों को ट्रस्ट करते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि आप शायद लोगों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हो, या फिर जो लोगों को आप ट्रस्ट करते हो वो लोग ही आपको चीट करके या फिर धोखा देकर चले जाते हैं। बैक स्टेप, एक्चुअली एकदम से बैक स्टेप की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे फील हो रही है काफी हद तक। और कहीं ना कहीं उस वजह से भी यहाँ पे आप बहुत जल्दी मायूस हो जाओगे ऐसा लग रहा है। अगर कुछ अच्छा भी होगा आपकी लाइफ में तो उसको आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाओगे कि अगर मेरे साथ ये अच्छा हुआ तो अभी कुछ बुरा होगा, या फिर कल ही कुछ बुरा होगा, ऐसा आप सोचने लगोगे। कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाने की कोशिश करोगे लेकिन बाहर ज्यादा घूम भी नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले घूमने की आदी नहीं हो। यहाँ पे आपको दोस्त वगैरह या फिर लोग चाहिए घूमने के लिए, एक साथ बिताने के लिए टाइम। कहीं ना कहीं आप ज्यादा बाहर अकेले घूमने जाना पसंद नहीं करते हो। तो वही होगा कि आप घूमने जाने के लिए रेडी हो गए लेकिन कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर कोई पर्सन नहीं है जिनके साथ आप 1 to 1 जो कन्वर्सेशन होता है ना, कि मैं मेरी दिल की हर बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस महीने लैक करोगे ऐसा लग रहा है। ज्यादातर कोशिश करोगे दोस्तों के साथ जुड़ने की, या फिर यहाँ पे उनके साथ बातचीत चलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप यहाँ पे जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर जिस तरीके से आप दोस्तों के सामने बनने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअली में आप नहीं हो, या फिर वो लोग आपको समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट फील जरूर होगा इस महीने, क्योंकि आपकी सोच बदल रही है पूरी तरीके से अपने आप को लेकर। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेगेटिव चीजें आपके सामने आ रही है धीरे धीरे करके। आपको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के बारे में और आपके दोस्त वगैरह, आपका कॉलीग्स वगैरह, जो भी आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके अंदर की जो आप कह सकते हो गलतियां, वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इस महीने दिखाई देगी, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। नेगेटिविटी जो भी अभी तक अंदर था वो यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपको हील करने की जरूरत है, या फिर वो पार्ट छोड़ा है आप कह सकते हो। काफी चेंजेस होंगी और बहुत जल्दी होंगी आपकी जिंदगी में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बैलेंस करनी है अपनी पैसों को, अपनी करियर को और अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना होगा। और काफी हद तक यहाँ पे आपको पुश किया जाएगा कि आप जिस तरीके की काम करते हो उससे थोड़ा सा हटकर यहाँ पे आपको काम की डिमांड होगी आपके लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ अलग तरीके की काम करने की आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि आप और भी ज्यादा यहाँ पे खुद को निखारो। देखिए आपके लिए वो जो भी काम आपको दिया जाएगा वो एक्चुअली आपको करना पसंद है, और काफी हद तक यहाँ पे उस काम को लेकर आप मतलब कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं कि ये काम आपको आता है, या फिर ये काम करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, ताकि आप जो काम आपको पसंद है करना, और जिस काम के लिए कहीं ना कहीं आप बने हो उस काम को करने की तरफ यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, ताकि आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस है, जो पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको आप पहचान पाओ। काफी हद तक आपको
खुद को जानने को लेकर आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी अभी तक नहीं आई है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स पुश करना चाहता है। इस वजह से यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको आपको मतलब जोर जबरदस्ती करवाया जाएगा ताकि आप उसको पहचानो, उसको करो और उसके ऊपर उसके वजह से आपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ काफ़ी हद तक। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशन होगा, आप उसमें होंगे लेकिन उसमें खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये गलत है। आपको बहुत सारी गलत चीज़ें इस महीने दिखने लगेगा और शायद आप उससे मुंह मोड़ लोगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो चीज़ें आप सहन नहीं कर पाओगे वहाँ से आप भाग जाओगे। भागने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इस महीने बहुत सारे रीडिंग्स में, बहुत सारी राशियों की एनर्जी में भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। काफ़ी हद तक आप कह सकते हो आपकी एनर्जी में है, मेष राशि की एनर्जी में है, लियो राशि की एनर्जी में है, वृषभ राशि की एनर्जी में मुझे भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली। अभी और देखते हैं, चलिए। तो पॉजिटिविटी हो रही है। देखिए, इसको आप अगर नेगेटिवली देखोगे तो नेगेटिवली लगेगा आपको, लेकिन पॉजिटिविटी यही है कि जो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है उन चीज़ों को यहाँ पे रिप्लेस करवाया जा रहा है बेहतर चीज़ों से। चाहे वो दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, करियर में कोई भी काम हो या फिर करियर ऑप्शन ही हो जो आप चूज करके बैठे हुए हो, वहां पे आपको पुश किया जा रहा है ताकि आप बेहतर रिजल्ट, बेहतर चीज़ों को चूज करो। काफी हद तक यहाँ पे आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा और उससे, देखिए, उससे आप निकलने की क्षमता आपके अंदर जरूर है। आप निकल तो पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको, आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है उसकी वजह से। कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अपने आप को लेकर आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आप उतने अच्छे नहीं हो, ये सब डिजर्व नहीं करते, या फिर आपका उतना काबिलियत को लेकर आप खुद खुद को लेकर यहाँ पे आपको शक करने लगो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसको लेकर आपको थोड़ा पॉजिटिवली सोचना है, सोचना बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपका नींद खराब हो सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की कार्ड नहीं है, लेकिन आपका नींद खराब हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचोगे इस महीने। आप बहुत ही ज्यादा सोचोगे क्योंकि 3 यहाँ पे मेजर अरखनाई का कार्ड है और काफी हद तक यहाँ पे कुछ साइकिल तो जरूर खत्म होगा। किसी किसी के साथ आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, तो तैयार रहिए, उसको लेकर ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खत्म होना ही था। कार्मिक जो भी था या फिर जिनके साथ आपका, आप कह सकते हो, टॉक्सिक पैटर्न बन रहा था या फिर कार्मिक पैटर्न बन रहा था, वहां पे पूरी तरीके से उनके साथ आपका रिलेशनशिप कट जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ चेंज होने वाला है और ये चेंज बहुत मतलब जल्दी जल्दी होगा। और देखते हैं, चलिए, आपके लव के मामले में क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से 8 ऑफ सोर्ड की कार्ड, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ओके। तो प्यार में यहाँ पे जो मुझे दिख रही है कि काफी हद तक आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हो और यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अभी, जो मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो कहीं ना कहीं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट एकदम बंद है और आप भी नेगेटिवली सोच रहे हो, आपके पर्सन भी यहाँ पे नेगेटिवली सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बताना चाहते हो कि आप क्या फील करते हो उनके लिए। और यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे ज्यादातर, देखिए, अगर आप मेल हो, मुझे ज्यादातर यहाँ पे मेल एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अभी तक अपनी जो भी बातें हैं वो यहाँ पे शेयर नहीं किए हो, ऐसा लग रहा है। और अगर आप फीमेल हो तब भी आप यहाँ पे मतलब मैस्कुलिन एनर्जी जो भी है यहाँ पे, मैस्कुलिन, चाहे कुछ कोई भी जेंडर हो, फीमेल या मेल, मैस्कुलिन एनर्जी अभी तक अपनी जो दिल की बातें हैं वो यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं। फेमिनिन ने शायद कर दिए हैं और इसी वजह से वहाँ पे उनकी मतलब मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फेमिनिन एनर्जी बोलने के बाद उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपने उनको मतलब छोड़कर भाग भाग चुके हो और पूरी तरीके से मतलब उनको घोस्ट कर दिए हो और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना लिए हैं और काफ़ी हद तक बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं। उनको पता है कि कहाँ तक जाना है, किसके लिए वेट करना है, किसके लिए नहीं वेट करना है। काफ़ी हद तक वो अपने आप को, आप कह सकते हो, बहुत स्ट्रिक्टली बना लिया है। अपने करियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर ज्यादा उनका फोकस है। देखिए, दोनों तरफ की जो मेल की जो किंग की कार्ड है, दोनों ही अपनी क्वीन की तरफ देख रहे हैं और क्वीन दूसरी तरफ देख रही है। यहाँ पे वो सामने की तरफ, यहाँ पे वो अपने पेंटिकल्स के ऊपर। तो आपके जो पर्सन है, जो फेमिनिन एनर्जी है, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो जेंडर में, वो कहीं ना कहीं अपनी काम को लेकर, अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप कह सकते हो डिटैचमेंट की एनर्जी में है और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा आप कह सकते हो खुद को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, विक्टिमाइज कर रहे हो खुद को कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ये सब मैं डिजर्व नहीं करती या फिर करता। और बहुत ज्यादा आपको एंग्जाइटी हो रही है। रात को आप जब भी सोने जाते हो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो हर एक चीज को लेकर।
कहीं ना कहीं, और आपकी जिंदगी में एक एक चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, धीरे धीरे छूट रही है आपसे, और उससे और भी ज्यादा आपका डर बैठा जा रहा है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे चले गए हैं। लेकिन देखिए, रिलेशनशिप में यहाँ पे नयापन आएगा आपको, आप फिर से यहाँ पे ऑफर करोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ऑफर जाएगा आपके पर्सन को लेकर, आप मतलब मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी की तरफ बढ़ेगी, ऑफर लेकर, रियूनियन की ऑफर लेकर ज्यादातर। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कुछ बोल पाओगे। शायद छोटी मोटी बातचीत, मुलाकातें ऐसी हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे आप मैं मतलब कमिटमेंट देना या फिर एकदम से रियूनियन होना, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद कॉल वगैरह, मैसेजेस वगैरह, या फिर छोटी मुलाकातें हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और काफी हद तक यहाँ पे अभी भी आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें चेंज करनी है, बहुत कुछ यहाँ पे अपने इनर वर्क अभी भी बाकी है, हीलिंग बाकी है, काफी नेगेटिव पैटर्न को आपको ठीक करनी है, यहाँ पे टॉक्सिक लोगों से आपको दूर जाना है, तभी यहाँ पे ये जो रियूनियन है ये पॉसिबल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन आपके ऊपर। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले, मेष राशि वाले हो सकते हैं, और कर्क राशि वाले हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है, और उसके अलावा मुझे कुंभ राशि भी लग रही है। और यहाँ पे मकर राशि की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तुला राशि, कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, और धनु राशि की भी एनर्जी है, धनु राशि, मकर राशि, और यहाँ पे हाँ, तुला और कुंभ दोनों ही हैं। मिथुन राशि भी है, लेकिन मुझे मिथुन राशि से ज्यादा, मतलब आपकी एनर्जी से ज्यादा मुझे आपके पर्सन की तुला या फिर कुंभ राशि, तुला राशि बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है, तुला राशि की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मतलब आपके पर्सन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे मतलब इमोशनली और मेंटली, लॉजिकली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड लग रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से मैंने लिब्रा कहा, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, और यहाँ पे और क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है मैच्योरिटी, देखिए द ड्रीम, फिर है मोमेंट टू मोमेंट, ट्रस्ट, द क्रिएटर, कंप्लीशन, फ्लावरिंग, फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोसेस ये जो चल रहा है उसको ट्रस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और काफी हद तक यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है हर एक चीज में, चाहे वो करियर हो, प्यार हो। यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। काफी हद तक देखिए, अगर आप सो पा रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ड्रीम्स दिखने को मिल रही है। यहाँ पे ड्रीम्स के माध्यम से आपको बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसको समझने की कोशिश थोड़ा सा आपको करनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, और इस डेक से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और इस डेक से यहाँ पे आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड है। तो काफी हद तक यहाँ पे एंडिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ बिगिनिंग भी हो रही है। बहुत जल्दी आपके रियलिटी में बहुत सारा चेंज आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपने इर्द गिर्द जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, उसमें कोई गलत चीजें नहीं है। और काफी हद तक जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न, बहुत कुछ आपके सामने आ रहा है, और उसको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। स्टेबल एनर्जी में टैप इन करने से पहले वो सारी जो मतलब नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो यहाँ पे खत्म होगी, तभी यहाँ पे आप स्टेबल ऊर्जाओं में, स्टेबल ग्राउंड पे आगे बढ़ पाओगे। तो इसीलिए ये हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे उसकी तरफ, तब तक यहाँ पे आप बीच में ही मतलब लटके रह जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, होगा लेकिन वो बहुत स्लो होगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जब हो रहा है तब उसे होने दीजिए, जिस तरीके से वो होना चाहता है होने दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है फ्रीडम, फिर है मूविंग और मैजिक। मैजिक तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, और काफी जल्दी हो रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव चीजों की वजह से आपकी जो थॉट पैटर्न है, जिस तरीके से वो चलता था, वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो काफी आपको महसूस होगा कि जिस तरीके से आप जी रहे थे या फिर जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे वो ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो एक फ्रीडम का एहसास आपको जरूर होगा, वही कह रही है यूनिवर्स की यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी, और अपनी जो भी चीजें हैं जिनको आपको लग रहा था कि आप स्टक एनर्जी में हो, उससे आप आगे बढ़ोगे, उससे आप मूव ऑन करोगे। यहाँ पे मूविंग का कार्ड भी इसलिए है। फिर है यहाँ पे हेड हॉक, हीलिंग, देखिए हीलिंग का कार्ड आ चुका है। फिर है व्हाइट ड्रेस, मशरूम्स, लॉस, पावर। ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, ये आपको आपकी खुद की पावर्स के साथ पहचान करवाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक ये सब चेंजेस जो हो रहा है ना, ये बहुत आपको लगेगा कि गलत है, आपके साथ गलत हो रहा है।
या फिर आप इस इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो, ये आपको लगेगा। तो यहाँ पे आपको अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी ये चेंजेस आपके साथ होगी और आप बहुत आसानी से आप इसको पार कर पाओगे। ये अटैचमेंट होती रहेगी, मतलब अटैचमेंट से आपको दूर ले जाने के लिए, रॉन्ग अटैचमेंट्स जो आपके लिए गलत है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसी भी चीज़ हैं जो आपने सोसाइटी की वजह से आपने उस सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, आप कह सकते हो, या फिर ऐसी थॉट प्रोसेस है या फिर ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली आपके ऊपर बिठाया गया है, आपको दिया गया है ताकि आप उसमें बंधे रहो। उससे आज़ाद होने के लिए यही सब चेंजेस आपके सामने आ रहा है काफ़ी हद तक, और यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है ताकि आप अपने आप को पहचानो, अपने पावर को पहचानो। और ये जो बंधा हुआ जो चीज़ है ना, जो ये जो नॉर्म्स बनाए गए हैं ना, या फिर ऐसे लोगों के साथ आपका जो उठना बैठना चल रहा है ना, जो लोग आपको बंधे हुए रख रहे हैं, ऐसे लोगों से, ताकि आप छुटकारा पा सको कहीं ना कहीं। देखिए, आपको पता है लेकिन आप फिर भी उसमें अटके हुए हो, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों से डी अटैच करने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है ताकि आप उनसे बहुत आराम से खुद को अलग कर सको, ठीक है, और अपने आप को पहचान पाओ, अपने दिल की हिफाजत कर सको, अपने आप को पहचान पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, कि धोखा दे रहे हैं और धोखा आगे भी देंगे। जब तक आप उसे संभाल नहीं लोगे, कि समझ नहीं लोगे कि कितना मुझे देना है और कितना मुझे नहीं देना है, तब तक ये होता ही रहेगा, ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। क्योंकि लेसन आपको सीखनी ही पड़ेगी, ये लेसन आपके लिए जरूरी है। फिर है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। फिर है 11th हाउस, कम्युनिटी, रेट्रोगेट, रिव्यू, ऑपोजिशन, कॉन्फ्रंटेशन। यस, वही चीज हो रही है कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स और इन लोगों के सामने बीच में बिठाया जा रहा है ताकि आप इन सब लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर निकल के यूनिवर्स की तरफ बढ़ सको। काफी हद तक देखिए, आप ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे तीनों कार्ड्स है, टावर की कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है, और उसके साथ यहाँ पे वर्ल्ड की कार्ड भी है। तो काफी हद तक जैसे मैंने कहा कि एंडिंग के साथ साथ बिगिनिंग की कार्ड्स भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे एंड करो, इधर चलो, मूव ऑन करो, इससे मूव ऑन करो, इस खराब चीजों से आपको मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कनेक्शन, नई कनेक्शन बनाने की जरूरत है। जो लोग, जो दोस्त, जो चीज आपको टॉक्सिसिटी से या फिर आप कह सकते हो गलत चीजों से रूबरू कराती है, ऐसी चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, यही बार बार कह रही है। और जो आपने गलत किया है किसी के साथ, अगर आपने गलत किया है तो उनको सुधारो, ये भी आपको करनी होगी काफी हद तक। यहाँ पे कार्ड नहीं है लेकिन यहाँ पे है रिव्यू का कार्ड, कि जो गलत चीजें आपको लगती है आपकी तरफ से कि मैंने इनके साथ गलत किया है, ये गलत किया है, ये हैबिट्स मेरे गलत है, ये चीज मैंने जो बोला इन सभी लोगों को, ये गलत बोला मैंने, ये गलत बिहेव किया, इन सभी चीजों को आपको बदलने की जरूरत है, इन सभी चीजों को आपको सुधारने की जरूरत है। अगर किसी के सामने माफी मांगनी हो तो माफी मांग लीजिए, अगर किसी को कुछ देना हो तो दे दीजिए। यहाँ पे उन सभी गलत चीजों को सुधारने की कोशिश जरूर कीजिए। इस महीने में जितना आप अपने आप को सुधारोगे उतना ही आपका कनेक्शन अच्छा होगा। जो लोग माफ कर देंगे उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, वो आपके लिए बेहतर काम करेंगे, कहीं ना कहीं बेहतर आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे वो फैमिली पर्सन हो या फिर आपके कॉलीग्स हो, आपके दोस्त हो, ऐसे दोस्त बहुत सारे होंगे शायद आपके, जिनके साथ आपका रिश्ता खराब हो चुका है। वहां से फिर से कनेक्शन बनाइए, वहां से आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दोस्त नहीं, यहाँ पे ये भी है कि आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। ज्यादातर बड़े भाई या फिर मतलब कोई भी आपके फैमिली में अगर कोई भाई होगा, कोई भी भाई, कजन ब्रदर हो सकती है, अपना भाई हो सकता है, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, उनके साथ यहाँ पे आपको रिलेशनशिप सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है काफी हद तक। और आप कह सकते हो आपके अंकल, मेटरनल अंकल, पेटर्नल अंकल के घर में, मतलब मामा, फिर है उसको क्या कहते हैं, मतलब आपके फादर के बड़े भाई जो है ना, उनके उनके साथ, ताऊ जी के साथ, या फिर आपके अंकल के साथ, मतलब छोटे भाई के साथ, फादर की छोटे भाई, उनके घर के साथ अगर आपका रिश्ता खराब हो चुका है, उन रिश्तों को ठीक कीजिए। यहाँ पे बहुत जरूरी है, उन सभी जगह पे आपको रिश्ते ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब तक आप ये सब ठीक करोगे तब तक देखना, धीरे धीरे करके आपको जो लग रहा है ना कि स्टक एनर्जी है, आपको जो नेगेटिविटी फील हो रही है, दूसरों को माफ कर देना और दूसरों से माफी मांग लेने से बहुत कुछ यहाँ पे आपकी आप कह सकते हो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो बहुत जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे अभी ठीक करने की समय आ चुका है। जो चीजें आपने गलत की उनको ठीक कीजिए, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सब कर लोगे तो काफी हद तक आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। और जो चीजें, जो एनर्जी आपके लिए आपको लग रही है कि स्टक एनर्जी है, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, उन चीजों को यहाँ पे आप ठीक कर लोगे काफी हद तक। फिर है अटैक, पेन, फियर एंड जजमेंट।
or any form of separation are merely calls for help. Feel है in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation and stillness. I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पे आपको आपके सपनों के ऊपर सवाल उठाए या फिर आपको कंफ्यूज करे या फिर आपको आपके सपनों को लेकर ही प्रश्न करना शुरू कर दे, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाए, ऐसे लोगों से आपको दूर रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे लगता है कि हाँ, इनके साथ अगर मैं रिश्ते सुधार लूँ तो कुछ अच्छा हो सकता है या फिर ये अच्छे हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है लोगों के साथ कनेक्शन बनाने को लेकर, लोगों के साथ आप कह सकते हो रिश्ते सुधारने को लेकर। उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो जो रिश्ते खराब हुए थे वो रिश्ते ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ये कहीं ना कहीं आपको समझना चाहिए, या फिर आप समझते हो लेकिन उसको मानते नहीं हो या फिर उसका एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको पता है लेकिन उसका एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट इश्यूज को हील करना ही इस महीने का सबसे बड़ी चैलेंज होगी आपके लिए। तो वो यहाँ पे आपको उसके ऊपर यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और अपने सपनों को लेकर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना या फिर किसी के सामने एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। ठीक है, आप जो कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो। किसी को कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, फैमिली हो, कोई भी हो। सिर्फ अपने आप से मतलब रखिए। और हाँ, जहाँ पे सुधार की आप कह सकते हो कि चांस है, वहाँ पे ज़रूर सुधारिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग जेमिनाई। ये रीडिंग थोड़ा सा इंटेंस है और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना किनके साथ ये रेजोनेट किया, मैं जो बोल रही थी अभी तक। तो अगर आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मुझे ईमेल करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करिए पेड रीडिंग बुक करवाने के लिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और रीडिंग्स के लिए।